जय श्री राम जी की। आज मैं आप लोगों के सामने माता सावित्री की कहानी, सती सावित्री की कहानी, हाँ ये वही सावित्री की कहानी आप सुनने जा रहे हैं जिन्होंने यमराज को भी परास्त कर दिया था, जिन्होंने अपने पति को यमराज से छुड़ा लिया था। ये कहानी हम सबको संदेश देती है कि हमारे लिए असंभव कुछ भी नहीं है। हम जो चाहेंगे उसे कर पाएंगे। और ये कहानी मैं सुना किस लिए रही हूँ, कभी कभी मेरा मन बहुत व्यथित हो जाता है, मैं व्याकुल हो जाती हूँ जब देखती हूँ कि एकदम सुकोमल सुकुमार निरीह बालिकाएं शराबियों के पल्ले पड़ जाती हैं। दिन भर काम काज के बाद जब रात्रि में उनसे मुलाकात का समय आए तो पता चले कि घर पी के आए हैं। उस दशा में उनसे कोई बात तो की ही नहीं जा सकती है। ऐसी कई लड़कियों को मैंने देखा। सच बताऊं, मैं दिखा नहीं सकती हनुमान जी की तरह, लेकिन इतना ज़्यादा आहत हो रहा है मेरा मन कि मुझे लगता है कि मैं क्या करूं। इसी संदर्भ में एक छोटा सा प्रयास है मेरा। मेरी सभी राजकुमारियों से विनती है कि वे इस वीडियो को अवश्य ही देखें, सुनें और कुछ सीखें। सबसे पहली चीज़ तो आपको यही जाननी है कि यहाँ कुछ भी असंभव नहीं है। और तो और ये मत मानना कि ये सती सावित्री की कहानी बस ऐसे ही थी, कहानी के लिए थी। नहीं, ये आज भी उतनी ही सत्य है जितनी कि ये धरती, आकाश, सूरज, चांद, तारे जितने सत्य हैं। आखिर ये भी तो युगों पुराने हैं। कहानी भी, वह सावित्री की कहानी भी युगों पुरानी भले है, लेकिन आज भी हम चाहें तो हम सावित्री बन सकते हैं, सीता, राधा, अनसुईया बन सकते हैं। चाहें तो मेरे मन में ये संकल्प तो आए, ऐसे संस्कार से हम जुड़े तो अपने वैदिक ग्रंथों से। तो बस इसी आशा से मैं ये कहानी लेकर के आप लोगों के सामने आई हूँ। अब आप थोड़ा सा टाइम दे करके सुन जरूर लीजिएगा। कहीं न कहीं सबको इस कहानी से बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी, बहुत बड़ी शक्ति मिलेगी, बहुत बड़ी दौलत मिलेगी, जिसकी तलाश में हम लोग निरंतर भटक रहे होते हैं। तो आइए चलिए सुनते हैं माता सावित्री की कहानी। सावित्री का नाम हम सब ने खूब सुना है। इनकी कहानियां भी हम लोगों ने बहुत बार पढ़ी हैं, लेकिन हम लोग तो सोच ही नहीं पाते हैं कि इसे हम अपने जीवन में भी उपयोग कर सकते हैं। ऐसा हमारे जीवन में भी हो सकता है। मैं भी सावित्री बन सकती हूँ। ये तो हमारे मन में एक भ्रम भर दिया गया है कि अरे हाँ, अब वहीं सावित्री बन जाती हैं, सावित्री हो जाती हैं। नहीं, आप सोच के तो देखो, जो भी आपके मानस पटल पर आ सकता है वह पूरा भी हो सकता है। तो आइए कहानी सुनते हैं हम लोग। मद्र देश के राजा अश्वपति, उनके बहुत दिनों तक संतान नहीं थी। बड़ी पूजा पाठ जप तप के बाद राजा को एक कन्या हुई, और वह कन्या क्या थी, बिल्कुल दैवीय गुणों से भरपूर थी। दैवीय गुण क्यों थे? क्योंकि उनके माता पिता तपस्वी थे। जप तप हवन पूजन उनकी दिनचर्या थी, इसी में उनका दिन बीतता था। तो उनके घर ऐसी ही संतान का होना स्वाभाविक है। सावित्री का जन्म हुआ, वे
पलने बढ़ने लगी अपने परिवार में। बहुत ही गुणवान, सारे दैवीय गुणों से संपन्न। दैवीय गुण से संपन्न का अर्थ होता है कि सदैव सत्य, प्रेम, विश्वास, ये सारे गुणों से वे भरपूर थीं। धीरे धीरे बढ़ने लगी और राजा को चिंता हुई इनके विवाह की। अपनी तरीके से उन्होंने सब तरफ नजर दौड़ाई। अपनी बिटिया के योग्य उनको कहीं वर न मिला। नहीं सोच पाए कि मैं कहाँ ढूंढूं, कैसे। फिर क्या हुआ, उनकी समझ में आया कि इसके लिए मैं अपनी बिटिया को ही भेजता हूँ। और उन्होंने एक सारथी दे करके रथ और सारथी दे दिया। कहा जाइए देशाटन पर थोड़ा घूम आइए। अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने माँ सावित्री को जो कुछ कहा, माँ सावित्री ने भी सुना कि पिताजी मुझे क्यों देशाटन पर भेज रहे हैं। फिर वह निकल पड़ी अपने सारथी के साथ, रथ पे होकर के सवार। घूमते घूमते सब जगह टहल ली, कहीं उनको मनोनुकूल वर नहीं समझ में आया। एक जगह जंगल में उनको थोड़ी प्यास लगी तो अपने सारथी से कहा कि देखिए यहाँ कहीं सरोवर हो तो रथ रोको। और सरोवर देख करके सारथी ने रथ रोक दिया। संजोग से वहीं पर एक बहुत ही दिव्य पुरुष कुछ लकड़ियां इकट्ठे कर रहे थे। इन्होंने देखा, पास गई, उनसे बात की। उन्होंने अपने बारे में बताया। बस फिर क्या था कि वहीं से जल पी करके ये आ गई, अपने घर आई। और संजोग यह था कि उस दिन इनके पिता के पास नारद ऋषि भी बैठे थे। जैसे आई, इनके पिताजी ने पूछा और इन्होंने बता भी दिया। जब सत्यवान के बारे में बताया, उस दिव्य पुरुष का नाम सत्यवान था, उनके बारे में जब माता सावित्री ने बताया अपने पिता से, तो नारद जी वहीं बैठे थे। नारद जी तो त्रिकालज्ञ थे ही, सब कुछ ऐसे ही आंख बंद करके सब जगह देख लेते थे, सबका भूत भविष्य। तो उन्होंने देख करके बताया कि अरे ये किस का वर्ण कर आई हैं, उसकी तो आयु सिर्फ 1 वर्ष रह गई है। अब यहीं से कहानी शुरू होती है, जो कि आपको इस कहानी के गुणों को धारण करना है। इसकी उम्र तो बस 1 ही वर्ष बची है। सावित्री से कहिए कि अपना फैसला बदल दें, अपना निर्णय बदल दें। सावित्री से उनके पिताजी ने कहा भी, लेकिन सावित्री ने एक बार में सीधा जवाब दिया कि पिताजी ये कार्य बार बार नहीं होता है। मैंने एक बार उनको पति रूप में वर्ण किया है, मैं दोबारा किसी और को पति नहीं चुन सकती। इसलिए आप मेरे भाग्य पर छोड़ दीजिए, जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। बस आपका कार्य बस इतना ही है। राजा को भी भरोसा भी था अपनी बिटिया पर, और फिर बिटिया की बात माननी पड़ी। हुआ क्या, सावित्री का विवाह सत्यवान से हो गया। सावित्री आई, जंगल में रहने लगी और उनके सास ससुर नेत्रहीन थे। उनकी सेवा शुश्रूषा करती, पूजा पाठ के उनके इंतजाम करती, बनाती खिलाती, तन मन धन से बिल्कुल लग गई सबकी सेवा में। और वह दिन उनको याद था जिस दिन नारद जी ने कहा था कि सिर्फ 1 वर्ष बचा है। उसी दिन से उन्होंने सिर्फ मन में मानसिक जप तप पूजा पाठ सब चलने लगा, और उन्होंने संकल्प कर लिया था कि मुझे तो सत्यवान के साथ ही जीना मरना है, और सत्यवान हमसे पहले नहीं जा सकते हैं। यह प्रण कर लिया था, मैं नहीं जाने दूंगी, ऐसा उन्होंने कहा। फिर क्या हुआ, गिनते गिनते देखते देखते आखिर में
11 महीने बीत गए, बाकी बचे 1 महीने। तो सावित्री उस दिन से और कठोर व्रत धारण कर ली। अब मन में उनको बस एक ही चीज दिखती थी कि मैं कैसे कैसे सत्यवान को बचा पाऊंगी। एक ही चिंतन था, खाना बनाती तो, खिलाती तो, सारी सेवा शुश्रूषा, सारे पेड़ पौधे, सारे वनस्पतियों से उन्होंने बस एक ही प्रार्थना की थी कि सभी लोग मुझे शक्ति देना। और फिर क्या था, सब ने उनकी प्रार्थना सुन ही रहे थे, रोज ही सुन रहे थे। फिर एक समय ऐसा आया जब पूरा समय बीत गया, आखिरी दिन जब लकड़ियां काटने सत्यवान जाने लगे तो सावित्री ने कहा कि मुझे भी चलना है। सत्यवान के साथ ये भी होली। जंगल में लकड़ियां काटते समय सत्यवान के सिर में असहनीय पीड़ा हुई। वे नीचे उतर आए। सावित्री उनको लेकर के बैठ गईं। थोड़ी देर में उनके प्राण निकल गए। अब देखिए, यही सबसे बड़ा इस कहानी का रहस्य है, इस कहानी की संपत्ति है हम सब लोगों के लिए। ये एक खजाना है, मतलब सब कुछ यहीं पर है कि आज तक जब भी किसी के प्राण निकल जाते थे तो हर नारी चाहे जितनी तपस्या पूजा पाठ करी हो, लेकिन उस समय में वह यही मान लेती थी कि अरे अब भगवान, मैंने इतनी पूजा पाठ की, भगवान मेरी एक न सुने, ये क्या कर दिए, बस हो गया खत्म। वहीं से वह रुक गई। लेकिन माँ सावित्री उस समय भी नहीं रुकी। क्या नहीं रुका, उनके मन की आस नहीं बुझी, आस नहीं टूटी। और उनको विश्वास था कि मैं अवश्य ही बचा लूंगी अपने पति को। और इसी आशा के साथ वे लगी रहीं। मरने के बाद भी उनको ये था कि मेरे पति को यमराज नहीं ले जा सकते हैं। फिर क्या था, यमराज आए। जब जाने लगे, क्योंकि वे बिल्कुल सत्यनिष्ठ नारी थी, उनको पता हो गया कि यमराज आए, अब जा रहे हैं। आशा, मानसिक जप चलता रहा और उनको वे कल्पनाओं में अपने देखती रहीं। यमराज लेके गए, लेकिन यमराज के पीछे वे चलती रहीं। और यमराज ने देखा मुड़ करके, बहुत समझाया, नहीं मानी। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम जो कुछ हमसे मांगना हो मांग लो, लेकिन लौट जाओ। तो इन्होंने कहा अच्छा आप देना ही चाहते हैं तो हमारे सास ससुर की आंखें और राज्य वापस कर दीजिए। चलिए, यह भी उन्होंने दे दिया। कहा ठीक है, जाइए, वापस मिल गया, अब लौट जाना। वो कह तो दिए, लेकिन फिर चलने लगे तो उनके पीछे पीछे हो ली। क्या था कि थोड़ी और दूर गए, फिर मुड़ के देखे तो चली आ रही हैं। फिर थोड़ा नाराज़गी जाहिर की यमराज जी ने। कहा कि अच्छा अब क्या चाहिए, कुछ और चाहिए हो तो मांग लो, लेकिन भाई चली जाओ। सावित्री ने कहा अच्छा ठीक है, आप दे ही रहे हैं तो मेरे पिता के पुत्र नहीं हैं, वे पुत्रवान हो जाएं। यमराज ने कहा ठीक है, तुम्हारे पिता पुत्रवान हो जाएंगे, जाइए, लेकिन अब लौट जाना। फिर सावित्री कुछ नहीं बोली, उनके पीछे पीछे चलने लगी। और जब फिर मुड़ के देखे तो कहा एक और वरदान दूंगा, बस आखिरी वरदान तुम मांग लो, लेकिन इसके बाद मैं नहीं दूंगा। फिर कहें कि अच्छा ठीक है, आप हमको वरदान दीजिए कि मैं 100 पुत्रों की माता बनूं। यमराज ने कह दिया कि जाओ, तुम 100 पुत्रों की माता बनोगी। फिर चल दिए। फिर उसके बाद फिर बोली नहीं सावित्री कि अरे कैसे क्या। फिर पीछे चलने लगी। पीछे मुड़ के देखे तो इस बार थोड़े नाराज हुए। कहा कि तुमको लौटना ही होगा, आखिर अब क्या चाहती हो। तो उन्होंने कहा कि आप हमको, हमारे पति को तो लिए जा रहे हैं, संसार में मुझे कलंक लगने के लिए मैं 100 पुत्रों की माता कहाँ से बनूंगी, कैसे बनूंगी।
हो, यमराज ने तो अपना सिर पकड़ लिया कि ये हमसे कितनी बड़ी भूल हो गई। ये उनकी भूल न थी, वे भूल नहीं कर सकते थे। ये माता सावित्री की निश्चयात्मक शक्ति थी कि जो उन्होंने संकल्प किया था कि मैं जो है अपने पति को जीवित बचा ही लूँगी। तो आज मैं चाहूँगी कि ये कहानी सुनाने का मेरा उद्देश्य बस इतना है कि जितनी भी बेटियां हैं, बहुएं हैं, ये जितनी भी समस्याएं अपने पतियों के द्वारा इनको हैं, ये पहले उसमें हार मानना तो बंद करें। हार मान करके हाथ पे हाथ रख के बैठ गई हैं। ये जीतने के लिए मन में सोचें तो, संकल्प तो करें कि हाँ हम जीत सकते हैं। बस यहीं से उनकी जीत का सफ़र शुरू हो जाता है, जीत सुनिश्चित हो जाती है। मन में मत हारना, उसके बाद तो आपकी जीत ही जीत है। और आज भी इतने अनेकों रास्ते हैं इस संसार में कि आप अपने मनचाहे परिवर्तन कर सकते हैं। तो फिर हार किस बात की? आप बिल्कुल हार के मत बैठिए। आप अपने मन में संकल्प लीजिए और आप अपने पति के हर बुराइयों को दूर कर सकती हैं। माता सावित्री की कहानी को सुन करके, इनके सिद्धांतों को अपना करके, इनके विचारों को अपने जीवन में उतार करके, तो ठीक है, आज बस यहीं। फिर किसी दिन हम इस विषय पर जरूर मिलेंगे। ये विषय मुझे बहुत आहत करता है। जय श्री राम जी की।